हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमने परसेंटेज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो यहाँ पर डिलीवर कर दिया था और आपको समझ भी आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं आया तो कमेंट में बता देना मेरे को। और आज यहाँ पर हम अभी आगे सेकंड लेक्चर परसेंटेज का भी कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें मैं अभी आपको छोटा मोटा एक दो कंसेप्ट और बताऊँगा और उसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मैं आपको डाउट सा क्लियर करवा दूं। जो पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बेसिक मैथ में करवाया था, जो कि मेरे से शायद थोड़ी सी गलती हो गई थी और आपने वो गलती पकड़ ली। वो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ध्यान से लेक्चर देख रहे हो। तो वो ये था कि ये शायद एक नंबर था 778688। इसका क्यूब रूट मैंने शायद 98 निकाल दिया था गलती से, लेकिन वो 92 है। यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 2 है। वो क्यों? जब हम 2 का अगर हम क्यूब देखें तो 2 का क्यूब क्या होता है और लास्ट में 8 आता है ना, तो मैंने वो 8 ही गलती से लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर 2 आना था। हमने तो नंबर लेना होता है ना जिसका क्यूब हो, तो वो 92 था। और आपने ये मेरी करेक्शन कमेंट में कर दी, वो अच्छा लगा मेरे को देख के। और ऐसे ही बस ध्यान से लेक्चर देखते जाइए, आपका जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। और क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी में थोड़ा सा गलती हो जाती है, जो मेरा ध्यान अगले क्वेश्चन की तरफ होता है और मिस कैलकुलेशन हो जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन मेन चीज़ जो है वो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आपको आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और जो छोटी मोटी गलती होती है वो आप मेरे को कमेंट में बता दिया करो। चलिए पिछला थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले मैंने आपको परसेंटेज बताया था कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं। और मैंने इसके बाद आपको कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ बताई थी, और उन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को मैं चलिए फिर से आपको यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/2 की 50%, 1/3 की 33.33% या 33 1/3, 1/4 की 25%, 1/5 की 20%, और उसके बाद बाकी जितने भी हैं वो आप देख लीजिए एक बार। और मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि आपने एक बार इनको रिवाइज़ करा होगा। तो इसके बाद अभी हम अगला एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ इसके रिलेटेड, और धीरे धीरे अभी हम आपका जो है लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी हम देखेंगे आगे 10% ऑफ ए नंबर और 1% ऑफ ए नंबर। ये कैसे निकालते हैं? ये दोनों अगर आपको निकालना आ गया, आप मैक्सिमम जो है कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से सॉल्व करवा लोगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन और छोटे छोटे कंसेप्ट, क्योंकि ये आपके जब क्वेश्चंस आते हैं ना बड़े बड़े, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी अगर 10% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 10% निकालना हो, तो हमने कुछ नहीं करना होता। हमें जो भी नंबर दिया होता है उसका हमने लास्ट ज़ीरो जो होता है ना नंबर का, लास्ट अगर एंड में ज़ीरो, उसका एक ज़ीरो रिमूव करना होता है। लास्ट यहाँ पर 1 मिनट, लास्ट 1 ज़ीरो रिमूव। ये आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरह से लिख लीजिए, लेकिन आपको उस तरह से लिखना है कि आपको याद रहे। यहाँ तो हमने लास्ट 1 ज़ीरो रिमूव करना होता है, एक ज़ीरो नंबर के एंड में यहाँ, और यहाँ में लास्ट एक डिजिट छोड़ के लास्ट वन डिजिट हिंदी में, चलो मैं लिखता हूँ आपको याद है, छोड़कर। ये हिंदी मेरी इतनी कैसे पढ़ता है, चलिए जैसे ही पढ़ता है आपने समझ गए ना क्या लिख रहा हूँ मैं। लास्ट 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है, डेसिमल यानी कि डॉट लगाना है, पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है। चलिए ये हो गया 10 के लिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे आपको किसी ने बोला बताओ 10% ऑफ 3600, तो आपने ऐसे नहीं करना कि 10% का पहले 1/10 लिखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे ना, आपने सीधा 1 ज़ीरो रिमूव कर देना, यानी कि 3600 का 10% क्या होगा 360। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे 10% ऑफ किसी ने आपसे पूछा 236, तो आप क्या करोगे? अभी ज़ीरो नहीं है ना, तो अभी आप एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। ये इसका आ गया 10%, ये आ गया इसका 10% ऑफ ए नंबर। 10% अभी आई थिंक आपको भी क्लियर हो गया होगा। अभी एक दो एग्जांपल और देता हूँ, अभी आपको अच्छे से और समझ आएगा। अभी फॉर एग्जांपल मान लो आपसे किसी ने पूछा 20% ऑफ 5600। अभी आपने क्या पढ़ा है? आपने 10% पढ़ा है ना। 10% कितना होगा? 560 होगा, एक ज़ीरो रिमूव करेंगे तो ये इसका आ गया 10% आ गया 560। और अगर हमने 20% निकालना हो तो हम एक और फिर से 10% निकाल लेंगे, तो इसका 10% क्या होगा? हमने मतलब 2 बार 10% को प्लस कर लेंगे, 10%, और ये भी आ गया 10%, 560 होगा। इन दोनों को ऐड करो, 6 और 6 12, एक कैरी, 5 और 5 10 और एक 11, यानी कि ये इसका आ गया
20% ऑफ 5600। आप कैलकुलेट करके देख लो एक बार, अगर आपको ये ट्रिक समझ नहीं आ रही तो कैलकुलेट करो। 20% क्या होगा, 20/100, परसेंटेज को रिमूव किया, नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 5600 करो इसको कैलकुलेट, 0 से 0 कट जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यही चीज़ आपको सेम देखने को मिलेगी, 1120। एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलिए एक और एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए 30% ऑफ 70 to 100। 10% क्या होगा इसका, 10% होगा इसका 720, लास्ट वाला एक 0 रिमूव कर देंगे तो 30% क्या होगा, 30% क्या होगा, इसको 3 बार प्लस कर लो 720 को, 10 + 10 + 10 करके इसको हम 72 को 3 बार प्लस कर लेंगे, या इसको सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी सेम चीज़ ही होगी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 300, 3 2 6, 7 3 21, ये आ गया 7200 का 30%। आई थिंक आपको भी 10% है जो वो क्लियर हो गया होगा कि 10% किस तरह से निकालते हैं और इसकी ट्रिक हम किस तरह से यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं अभी 1% ऑफ ए नंबर। ये आपको अच्छे से नोट्स बना के लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ बस इसी के स्क्रीनशॉट ले लिए या कुछ भी, इसलिए मैं मैथ्स के नोट्स नहीं दे रहा हूँ। हिस्ट्री के नोट्स आपको मिल रहे हैं, वो मैंने PDF पे दोनों लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं, आपको अच्छे से वो लिख लेने हैं जो मैंने दिए हैं। और मैं जो मैथ्स का करवा रहा हूँ वो साथ साथ में आपको लिखते जाना है। अपनी लैंग्वेज में लिखो, जिस तरह से मर्जी लिखो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, बस ये मेरा मेन मोटो है। अभी देखते हैं हम 1% ऑफ ए नंबर। 1% ऑफ ए नंबर, इसमें कुछ नहीं करना, आपने 10% में क्या करा था, एक 0 रिमूव करा था, इसमें हमने लास्ट 2 0 रिमूव करने हैं, लास्ट के 2 0 रिमूव करने हैं, या और यहाँ तो हमने क्या करना है, यहाँ हमने लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, पॉइंट या डेसिमल लगाना है, बस इतना करना है 1% में। जैसे किसी ने आपसे पूछा 1% ऑफ मान लो कि 360 पूछा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी एक 0 है लेकिन यहाँ पर 2 0 नहीं है, अब आप बोलोगे हमने किया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, एक 0 रिमूव कर दिया और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, इस तरह से करना है, यानी कि 360 का 1% क्या होगा, 3.6। अभी एक और देखते हैं हम 1% ऑफ 522, इसका 1% क्या होगा, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 5.22% इसका 1% आ गया। एक और देखते हैं 1% ऑफ 3610, अभी फिर से एक 0 है, तो एक 0 तो हो गया, हमने 2 0 छोड़ने होते हैं ना, तो यहाँ पर था ही एक, तो एक छोड़ा और एक हमने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया हमारा 36.10, 1% ऑफ 3610 का। अभी यहाँ पर अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ 2% ऑफ 3600, ये 3600 में पता नहीं बार बार क्यों ले रहा हूँ, शायद फेवरेट नंबर बन गया मेरा भी यहाँ पर ये। चलिए ये छोड़िए, 1% क्या होगा इसका, 2 0 रिमूव कर देंगे, 36 आ जाएगा इसका 1%। तो 2% क्या होगा, 36 को फिर से 36 के साथ ऐड कर लो, 1% आ गया, एक 1% आ गया 36 और एक और 1% आ गया 36 और 2% इसका आ गया कितना, 6 और 6 12 और 3 और 3 6 और एक कैरी 7, 72 इसका आ गया 2% ऑफ 3600। और ऐसे अगर हम इसको देखें, अभी देखिए आगे, अभी एग्जांपल आपकी जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती जाएंगी, अभी हार्ड नहीं होंगी, मतलब जो आपने पढ़ा है वही आपका यहाँ पर अभी यूज़ होगा। अभी आपसे किसी ने पूछा बताओ 22% ऑफ 1200, अभी बताओ कैसे करेंगे। अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपने जो पढ़ा है वो यूज़ करो। 10% निकालो, सबसे पहले 10% निकालोगे तो 120 आ गया, एक 10%, ये आ गया एक 10%, उसके बाद एक और 10% कितना आएगा, वो भी 120 आएगा, ये आ गया हमारा टोटल कितना, ये कितना बना अभी तक 20 बना है ना, तो हमें निकालना कितना है, 22 निकालना है। 1% कितना आएगा इसका, 1% सब बोलोगे कि 2 0 रिमूव कर दो, अभी 2 0 रिमूव करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, तो अभी 1% और निकालना है, यहाँ तक कितना हुआ 21 हुआ है ना, हमने 22 निकालना है, 1% और निकाल लो, ये आ गया 12, कर दो भाई सभी को ऐड, 0 2 2 4 6 8, 1 2
380 आ गया हमारा 22% ऑफ 1200। देखिए कितना ईजी हो गया अभी आपके लिए। अभी आप इस तरह से कोई भी परसेंटेज बड़े आराम से निकाल सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद अभी आपके जो इंपॉर्टेंट एक और कंसेप्ट बताऊंगा और क्वेश्चन अभी हम करेंगे। और चलिए ये भी क्वेश्चन ही हो रहे हैं, ये भी आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। अभी आप बोलोगे कि पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके कई बार को एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वह और फिर वहाँ पर आप फंस जाते हो और पता नहीं कौन कौन से मेथड यूज़ करना शुरू कर देते हो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी हम करते हैं 26% ऑफ 2400। अभी इसका निकाल के बताओ 26% ऑफ 2400, तो कैसे निकालोगे? 10% सभी को पता है, एक जीरो रिमूव करेंगे, यानी कि 10% आ गया 240 और 20% आ गया 240 को फिर से ऐड कर लो, ये आएगा 20%। ये भी मैं सीधा इसका 20% आ गया। अभी कितना बचा है? 6 बचा है ना। अभी आप एक एक करके नहीं करोगे। 10% कितना था आपके पास? आप बोलोगे 10% हमारे पास 240 है। अभी अगर हमने इसका 5% देखना होगा तो क्या करेंगे? इसको आधा कर दो, इसका आधा ही है ना 5% 10 का, तो 5% कितना होगा? इसका भी आधा कर दो, कितना होगा? 125। इतना आ गया। मतलब आपने दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये शायद 240 था, सॉरी 240 था, और यहाँ पर 1 इसका आधा 120 हो जाएगा। कितना हो गया? अभी 5% और कर दिया हमने, हम धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं 26 के पास। ये आ गया 5%, 20 और 5 25% हो गया ना, 1% बच गया, तो निकाल लो इसका 1%। 2400 का 1% क्या होगा? 2 जीरो रिमूव कर दो, यानी कि 24 बच गया हमारे पास। बस 20% भी निकल गया, 5% भी निकल गया और 1% भी निकल गया। कर दो सभी को ऐड। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, एक कैरी, 2 और 2 5 और एक 2 4 और एक 5 6। अगर ये वाली यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती हो रही है ना, तो ये आप इसकी टेंशन मत लो। आप अगर कहीं से भी मेरे को आपको लग रहा है कि छोटी मोटी कैलकुलेशन में गलत हो रही है, तो वो कमेंट में आप बता दो, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट मेरा फोकस रहता है कि आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। चलिए यहाँ तक हो गया, इतना आई थिंक आपको भी यहाँ पर क्लियर हो गया। और कुछ अभी बच्चे यहाँ पर होमवर्क के लिए भी बोल रहे थे, तो मैं आपको चलिए क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आपको अभी घर में करने हैं अभी इस लेक्चर के बाद। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन आपको करके कमेंट में बताना है कि आपके क्या आंसर आए हैं। ये मैंने आपको दोनों टाइप के बता दी, जो मैंने आज पढ़ाया और जो कल पढ़ाया था ना, जो मैंने आपके फ्रैक्शन वैल्यूज़ बताई थी, दोनों को कंसेप्ट में यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन निकालने हैं। अभी आपको ध्यान से ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि अगर आप ये पूछा हो A% ऑफ B ये बराबर होता है B% ऑफ A के। ये कैसे? ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपसे किसी ने पूछा है 32% ऑफ 55, इसका आप निकालोगे 32%। जैसे भी ये मैंने आपको बताया किस तरह से निकालना है। अगर आप इसका 55% ऑफ 32 निकालोगे ना, ये आपका दोनों का आंसर सेम आएगा। आप करके देखना, दोनों का आंसर सेम ही आपको देखने को मिलेगा। ये एक कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज़ होता है? यहाँ पर बहुत बड़ा कई बार नंबर आ जाता है ना इस जगह पर, तो हम क्या करते हैं, दूसरा वाला नंबर का उसका परसेंटेज निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास B कोई छोटा नंबर होगा, जैसे इस यहाँ पर हम कर रहे हैं 32%। हमें अभी मान लो आपको कोई और इसकी जगह बड़ा नंबर दिया है, आपको अभी उसकी कैलकुलेशन करना नहीं आ रही है परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे, दूसरा नंबर लोगे, उसका परसेंटेज निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ये वहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर कई बार कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, या कुछ नंबर आपके पास इतना बड़ा जाता है कि आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, तो आप क्या करते हो, आप दूसरा नंबर लेते हो, उसकी परसेंटेज करते हो और उल्टा कर देते हो आप। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए अभी हम आगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपके जो कॉन्सेप्ट है अभी और क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, 20% ऑफ ए नंबर इज़ 5400। हमारे पास एक नंबर है जिसका 20% है 5400। उन्होंने पूछा है फाइंड 60% ऑफ दैट नंबर, और उसी नंबर का 60% कितना होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा। चलिए पहला तरीका मैं बताता हूँ। मान लो 20% ऑफ ए नंबर हमारे पास कितना दिया है, 5400 दिया है। बस नंबर हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, मान लो नंबर की जगह हम x ले लेते हैं। चलिए नंबर ही रहने देते हैं, इतना क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। 20% ऑफ ए नंबर 5400 दिया, हम इसका 1% निकाल लेते हैं। 1% कितना होगा, 5400 अपॉन 20, ये कटेगा और ये कितना आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास, काट के देख लेते हैं। 2 1 जा
2 और इधर कितना बचा, एक रिमाइंडर बचा, एक यहाँ पर आ गया 14 यानी कि 7, ये 7 से कट जाएगा ना, 2 7 14 और एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि 1% कितना आ जाएगा हमारे पास 170। अब इसके बाद क्या करना है, हमें क्या पूछा है 1% हमारे पास आ गया एक नंबर का 170, हमसे पूछा है 60% बताओ, तो क्या करेंगे 60% को दोनों 60 को साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1%, ये 170 इंटू 60, दोनों साइड 60 करेंगे तो क्या होगा 60% ऑफ ए नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर नंबर भी था ना, 60% ऑफ ए नंबर जो कैलकुलेट करके आया वो निकाल लो, 0, ये अभी कैलकुलेट किस तरह से होगा 170 इंटू 60, कैलकुलेशन भी बता देता हूँ 0 0 0 6 0 0 6 7 जा कितना होता है 7 6 7 0 42 4 कैरी 6 1 6 और ये 4 10 1 0 0 0 2, ये आ गया 60% ऑफ ए नंबर कितना 10200 आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। क्योंकि गलती तो नहीं ना हो रही, 6 0 0 6 7 5 37 6 या 42 4 कैरी 7 6 1 6 या 10, ठीक है, गलती हो गई होगी तो बता देना यार, इतना तो आप समझ गए हो। अब इसका मेथड एक और बताता हूँ मैं आपको, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, अभी इसका शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट कैसे करना है, हमसे क्या पूछा था 20% ऑफ नंबर पूछा था ना, 20% ऑफ नंबर दिया था ना, हमें 20% ऑफ नंबर कितना दिया था, हमें दिया था 5400, हमसे पूछा था 60% बताओ उसी नंबर का, 60% ऑफ ए नंबर। अभी अगर हम यहाँ पर देखें 20% तो दिया है, 60% पूछा है, ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 20 इंटू 3 60%, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो 300 300 3 4 12 1 कैरी 3 5 3 15 और 1 16 16200 आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग है और ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है। आपको बस दिमाग लगाना है कि आपका शॉर्ट कहाँ पर लग रहा है और लॉन्ग कहाँ पर लग रहा है। आई थिंक ये भी अभी आपको समझ आ चुका होगा। हमने क्या करा, 20% ऑफ ए नंबर दिया था हमने, वो हमें लिख दिया यहाँ पर। हमने देखा कि पूछा कितना है, 60% पूछा है, तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है ये 20 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बन रहा है, तो हमने यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करा, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर आ गया 16200। ये आई थिंक आपको भी ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया किस तरह से हमने यहाँ पर इसको निकाला है। एक सेकेंड, ये यहाँ पर आंसर सेम नहीं आ रहा है ना, आई थिंक 1 मिनट में देखता हूँ। अरे छोटी सी गलती हो गई यहाँ पर क्या था 2 2 जब 4 आता है ना, ये 2 था और यहाँ पर भी 2 आना था और यहाँ पर भी 2 आना था और यहाँ पर भी 2 आना था और यहाँ पर कैलकुलेट करके 6 आना था 6। ये कर देता हूँ मैं गलती छोटी सी, इतनी कैलकुलेशन में पता नहीं चलता, लेकिन समझ तो आ गया ना आपको। समझ आना मेन इंपॉर्टेंट है, आंसर तो आते जाते रहेंगे। मेन चीज़ है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का भी क्लियर हो गया होगा। अभी 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक और ले लिया, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे पहले बताया मैंने। अभी तेज़ करते हैं थोड़ा। 30% कितना है, 30% ऑफ ए नंबर क्या दिया है हमें दिया है 1200। हमसे पूछा है 90% ऑफ ए नंबर हमसे पूछा है। तो अभी यहाँ पर देखिए, अभी हम शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव में हमें शॉर्ट मेथड ही काम आते हैं। लॉन्ग से तो सभी निकाल लेते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि कितने हम टाइम बचा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो 30 इंटू अगर हम 3 करें तो 90 आ जाता है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 3 से करेंगे ना, तो 3 0 0 3 0 0 3 2 6 और 3 1 जा 3। ये आ गया 90% ऑफ दैट नंबर। 90% ऑफ ए नंबर क्या है, ये हमारे पास आ गया है। जो भी हमारे पास नंबर था उसका 30% हमें दिया था 1200, उन्होंने पूछा 90% निकालो, तो 90% हमने क्या किया 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 3 से करा और जो आ गया हमारे पास कैलकुलेट करके आया वो हमारा यहाँ पर आंसर यहाँ पर आ गया। चलिए अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अभी जो इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये कॉन्सेप्ट होगा अभी आपके जो पूरा जो भी मैथ है ना, ये इस पर डिपेंड करेगा, इस कॉन्सेप्ट पर। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना एक बार, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। इससे अभी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, ये मैंने ये बस क्या कहते हैं कि
खुद का कॉन्सेप्ट है ये, आप मान के चलिए। ये किसी बुक में नहीं देखने को मिलेगा, आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। कैसे? एक नंबर जैसे मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नंबर दिया होगा, गिवन नंबर। अभी यहाँ पर आपको ये समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा ना, क्वेश्चन में ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक आपको गिवन नंबर दिया होगा और एक नंबर आपको सेम नंबर आपके अकॉर्डिंग कुछ आया होगा। सेम नंबर अकॉर्डिंग की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ACC, अकॉर्डिंग टू यू, वो आया होगा अकॉर्डिंग टू यू। और मल्टीप्लाई करना है आपको जो पूछा हो या व्हाट इज़ आस्क्ड, इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, आप हिंदी में भी लिख लो, कोई चक्कर नहीं है इसका कोई रोल नहीं है। बस आपको ये याद रखना है ये मैं क्या बोल रहा हूँ। ये भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा आपको, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा ये मैंने आपको क्या बताया। गिवन नंबर होगा आपके पास एक क्वेश्चन में, वही सेम नंबर आपका क्वेश्चन में भी जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो वही सेम नंबर आपका आया होगा, उसको नीचे रखना है। और जो आपका पूछा गया होगा वो उसको आपको मल्टीप्लाई करना है साइड में। और ये फॉर्म देखिए, वही फॉर्म है जो मैंने आपको पहले दिन ही बताई थी कि इस तरह से आपकी फॉर्म बनेगी, एक नंबर इधर, एक नंबर नीचे, एक नंबर मल्टीप्लाई में। यही आपके सारे क्वेश्चन में भी आपको यूज़ होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आपको वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्टेंट नंबर बिकम्स 4224, फाइंड ओरिजिनल नंबर। इसमें क्या बोला है इन्होंने कि 20% किसी नंबर का, उसको हमने एडेड विद इटसेल्फ यानी कि उसी के 20% के साथ ऐड कर लिया। यानी कि हमारे पास 20% था किसी नंबर का, हमें नहीं पता क्या था, लेकिन हमने जो भी था हमने उसी के 20% के साथ हमने ऐड कर लिया। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास? क्या होती है? 1/5 होती है, ये आपने पढ़ा है। तो हम मान के चल रहे हैं जो हमारे पास नंबर था वो 5 था, 5 का 20% 1 आता है, सभी को पता है। हम इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हमने एक्चुअल वैल्यू लेना होता है या ओरिजिनल नंबर लेना होता है, या हमारे पास जो गिवन नंबर होता है उसको लेना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, 20% था किसी नंबर का, हमने क्या करा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ली, 5 को हमने क्या करा यहाँ पर ओरिजिनल नंबर लेट कर लिया। इसको लेट कर लो, ओरिजिनल नंबर, लेट ओरिजिनल नंबर। उसमें आगे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि उसके 20% के साथ उसको ऐड कर लिया। अगर हम यहाँ पर देखें 5 का 20% क्या होता है? 1 होता है। ये इस तरह से ही चलता है, आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, 30%, 50%, 110%, 1000%, जब आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे तो नीचे वाली वैल्यू का ही जो हमारे पास परसेंटेज होती है वो ऊपर वाली वैल्यू होती है। यानी कि 5 का 20% क्या है? 1। इन्होंने बोला, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 20% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड विद इटसेल्फ। उसी के मतलब जो 20% था ना, ओरिजिनल नंबर का जो 20% था, हमने उसी के साथ उसको ऐड कर लिया। तो इसका क्या था, ये 20% था इसका, इसी के साथ हमने इसको क्या करा, ऐड करा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 6। इन्होंने बोला है जो रिजल्टेंट नंबर बना वो बना 4224, 4224 बना, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या बना, हमारे अकॉर्डिंग 6 बन रहा है। ये ओरिजिनल नंबर था, ये इसका 20% था, और ये ऐड करके हमारे पास आया 6। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है 4224। अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट को याद करिए, पिछले वाला कॉन्सेप्ट क्या था, गिवन नंबर था, सेम नंबर अकॉर्डिंग टू यू, और जो पूछा है देखिए यहाँ पर भी ये बन रहा है। हम क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 4 2 2 4 दिया है गिवन क्वेश्चन में, लेकिन पूछा क्या है हमसे, सॉरी वही सेम नंबर है, हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 6, तो 6 लिख देंगे। अभी हमसे पूछा गया है फाइंड ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 5 है। बस क्वेश्चन आपका हो गया ख़त्म। यहाँ पर कैलकुलेट करो और आंसर निकालो, आंसर निकाल लो। अभी आंसर का क्या आएगा, यहाँ पर इसको काट के देखते हैं। 6 7 या 42 और 6 4 या 24, 74 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लो, करो 5 5 4 या 20, 2 कैरी है, 7 5 या 35 और 2 3 70। हमारे पास यहाँ पर आंसर निकल के आ गया ओरिजिनल नंबर। इस तरह से कर जाते हैं क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में। ये नहीं कि अब एक्सलेट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, फार्मूले लगाओगे, नहीं। इस तरह से जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में हमें क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर करना होता है। अभी एक और एग्जांपल देखता हूँ, समझ नहीं आया तो इसके बाद अभी आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अगर हम यहाँ पर देखें 37.5% ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, वही सेम क्वेश्चन की तरह यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इफ़ सब्ट्रैक्टेड नंबर इज़ 33.60, यहाँ इस जगह पर अभी आपको ध्यान देना है कि क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टेड नंबर इज़ 33.60, फाइंड रिजल्टेंट नंबर। तो सबसे पहले तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है,
अभी आप बोलोगे ये पढ़ी नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देखोगे कि 0.5 है। यार 0.5 तो कहीं पर हमने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, हमने पढ़ा था 12.5 हमारे पास होता है 1/8। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना तो हमारे पास यहाँ पर निकल के आएगा 37.5। और यहीं पर भी हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर आपको साफ साफ बताना है ना अभी। तो 37.5% की क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती है, हमारे पास होती है 3/8। इन्होंने बोला 37.5% ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। हमने ओरिजिनल नंबर मान लिया, फिर से इसको ही हमने ओरिजिनल नंबर मान लिया। ओरिजिनल नंबर, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा इसी के 37.5% से। इन्होंने बोला है इफ़ सब्ट्रैक्टेड नंबर, पिछले में क्या बोला था, पिछले में रिजल्टेंट नंबर बोला था कि इनको जो ऐड करके आ रहा था ना दोनों को, वो बोला था। इसमें इन्होंने बोला है सब्ट्रैक्टेड नंबर, यानी कि जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये नंबर अगर हमारे पास सब्ट्रैक्टेड नंबर 3 है, बताइए रिजल्टेंट नंबर क्या होगा। यानी कि इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 8 में से 3 निकाले 5। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है सब्ट्रैक्टेड नंबर हमारे पास गिवन क्या है 33.60। लेकिन वही सेम नंबर हमारे अकॉर्डिंग क्या है 3 है। पूछा गया हमसे रिजल्टेंट नंबर पूछा है, रिजल्टेंट नंबर क्या है 5। बस क्वेश्चन ख़त्म। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बता देता हूँ आपको। आंसर आएगा आपका पास 56.00। ये आपका आंसर आएगा। ये अब निकाल लेना ये वाला पार्ट। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये कैलकुलेट कैसे हुआ फिर से बताता हूँ आपको क्या दिए होते हैं। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन होगा 37.5% ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। जब इटसेल्फ बोले यानी कि जो नंबर है उसी को हमने, जो उसका परसेंटेज है, जो हमारे पास उसका परसेंटेज था, उसी के परसेंटेज से जो निकल के आया उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। इफ़ सब्ट्रैक्टेड नंबर इज़ 33.60 फाइंड रिजल्टेंट नंबर। हमने सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी। फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 3/8 थी। फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 थी। हमने बोला सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्टेड नंबर क्या था 5, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके क्या आया 5 आया हमारे पास। ओरिजिनल नंबर हमने 8 को लेट किया, इसका 37.5% 3 आता है। 3 आता है तो 3 क्या था, 3 को हमने माइनस किया तो 5 आया। इन्होंने बोला सब्ट्रैक्टेड नंबर 33.60 था। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि गिवन नंबर जो हमारे पास दिया हो और वही सेम नंबर हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 3 आ रहा है सब्ट्रैक्टेड नंबर। और रिजल्टेंट नंबर पूछा है। अगर यहाँ पर इन्होंने पूछा था फाइंड, एक मिनट, यहाँ पर अगर पूछा था फाइंड ओरिजिनल नंबर, अगर यहाँ पर ओरिजिनल नंबर पूछा तो हम क्या करते, हम यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। यूँ पूछा हो बस उसी को मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर कर देना है। और अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट में पूछ लो आप, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके आने वाले अभी जितने भी मैथ है पूरा, उसमें ये काम आने वाला है। गिवन नंबर, वही सेम नंबर आपके अकॉर्डिंग, और जो पूछा हो व्हाट इज़ आस्क्ड, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। दिया गया नंबर यानी कि गिवन नंबर, और नीचे आएगा सेम नंबर अकॉर्डिंग टू जो। चलिए इंग्लिश में रहने देता हूँ, इसमें समझ आ गया आई थिंक आपको। ये थोड़ा हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो वो पूछ लो मेरे से। जो मैंने पढ़ाया आज वो रिवाइज़ कर देता हूँ, और जो बाकी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। आप थोड़ा सा भरोसा रखो, और जो मैंने पहले तो एग्जांपलें दी हैं वो आज आपको सॉल्व करके बतानी है। और ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज के लिए आपको ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको 10% और 1% का कॉन्सेप्ट बताया, जिससे आपकी परसेंटेज और ईजी हो जाएगी आगे। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताई, और कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं घर के करने के लिए, जो आपको कमेंट में बताने हैं। उसके बाद मैंने a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a का कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखी हमने, ये एग्जांपल देखिए। 20% ऑफ ए नंबर, यानी कि कोई नंबर हमसे पूछा हो कि इतना नंबर किसी का परसेंटेज है, तो और फाइंड करिए, और कुछ और परसेंटेज पूछ ले तो उस तरह के क्वेश्चन करना बताए। ये हमारी बेसिक टाइप है। इसके बाद मैं आपको जो कंसेप्चुअल टाइप्स होती है ना, एक के बाद एक टाइप, जैसे जानी कि इसके बाद हम सैलरी वाले टाइप पढ़ेंगे, जिसमें आपके सैलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतनी सैलरी है, इतना सेव करा और इतना खर्च कर दिया, बताइए बचा क्या। मतलब उस तरह के क्वेश्चन अभी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद पास फेल के क्वेश्चंस होते हैं कि इतने नंबर से पास हो गया, इतने नंबर से फेल हो गया, वो भी
धीरे धीरे करके आपकी सारी टाइपें यहाँ पर मैं आपको ख़त्म आपकी करवा दूँगा। अगर ये वाला लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।